हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 फिजिक्स पढ़ाया जाता है और जीके जीएस ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन। लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम वीडियो में परावर्तन के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिबिंब कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। मान लीजिए ऐनक, मतलब जो भी ऐनक बोलिए, दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का क्या होता है? उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। उसी को तो इमेज बोलते हैं, मतलब प्रतिबिंब। उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डेफिनेशन प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु से, मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक, मतलब रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक। आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, उसे वर्चुअल इमेज इंग्लिश में बोलते हैं। वह प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो जाएगा लिख देते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों, पहला क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल इमेज। और दूसरा हो जाएगा आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्चुअल इमेज, VIRTUAL, वर्चुअल IMAGE, वर्चुअल इमेज इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार हो गया वास्तविक इमेज, और दूसरा हो जाएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब वर्चुअल इमेज। हमने प्रतिबिंब किसे कहते हैं देख लिया। और प्रतिबिंब कितने प्रकार? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
वर्चुअल इमेज। तो अभी हम बात करते हैं, पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, इसका डेफिनेशन। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल बोल रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है, इसको स्टार मार के लिख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब हमें पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। और दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो पहले लिख देते हैं इसका पॉइंट क्या है। पहला तो वस्तु मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही अधिकतर पूछता है। अगर आगे भी आप जाएंगे 11-12 में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हमने देख लिया वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार, और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मतलब रियल इमेज किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी को काल्पनिक बोलते हैं, दूसरा नहीं है। इसी को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों लिख देते, किसी बिंदु स्रोत से
आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई लिखिए या मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या फिर इसी को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका भी 2 पॉइंट है। आभासी प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा इसका पॉइंट है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। चलो दोस्तों, हम इतना ही आज रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे।